So we will start again with semiconductors. So in the last session, we have seen some very basic introductory part of semiconductors. तो अब हम पूरा बेसिक तो रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी शुड रिवाइज एंड वी शुड नो. सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि सेमीकंडक्टर्स मतलब सॉलिड्स है. सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज वेल डिफाइंड, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, फोर्सेस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड सॉलिड्स के तीन टाइप हम लोग क्लासिफाई करते हैं: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. बेसिक डिफरेंस इज कि कंडक्टर्स के वैलेंस शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैलेंसी इज इधर 1 और 2 और 3. सेमीकंडक्टर का वैलेंसी 4 होता है और बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर का वैलेंसी 5 या 6 या 7 होता है. राइट. देन अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम हो, चाहे वो कंडक्टर का हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर का हो, या फिर वो बैड कंडक्टर का हो, जब तक एटम आइसोलेटेड है मतलब उसके नियर बाय में कोई और एटम नहीं है, तो अगर एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा. एक इलेक्ट्रॉन में अगर एक ऑर्बिट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 6 के 6 का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा. लेकिन जब मटेरियल बनता है, बल्क मटेरियल बनता है, तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स कम टुगेदर. व्हेन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम कम टुगेदर, तो कोई भी चार्ज हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हो, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं होता. चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं होने की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे और दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स सेम नहीं होता. तो फोर्सेस थोड़े थोड़े अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्बिट के मैं दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम के भी हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के भी हो सकते हैं, लेकिन ये पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है. तो जब तक एटम आइसोलेटेड था तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या था? सेम था. लेकिन जब मटेरियल बना तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या हो गया? स्लाइटली शिफ्ट हो गया. तो एनर्जी का शिफ्टिंग की वजह से जहां पहले सिंगल एनर्जी लेवल था, एक एनर्जी लेवल में हम दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाते थे, मतलब वी वर ट्राइंग टू शो कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या है? सेम है. मटेरियल बनने के बाद, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, मटेरियल बनने के बाद कोई भी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हो, उसका एनर्जी सेम नहीं होगा. ईच फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. तो सबका एनर्जी थोड़ा 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 शिफ्ट होता है, क्योंकि सब पे फोर्स थोड़ा थोड़ा अलग है. Since the forces are not exactly same, hence the energy is also not exactly same. तो ये सारे के सारे पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ने एक बैंड बना लिया, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड. ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी बैंड बना लेंगे, वो आएगा सेकेंड बैंड. फर्स्ट बैंड इज द बैंड फॉर्म बाय ऑल द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स. Set of energies possessed by all the first orbit electron is called as energy band of first orbit. Set of energies possessed by second orbit electron is known as band of second orbit. ऐसा करते करते वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, they will also make a band, उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड. तो जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के सेट थे, मतलब द सेट ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, जब मटेरियल बनेगा जितने भी एटम्स है, हर एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्लाइटली शिफ्टेड होता है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी एक बैंड बनाते हैं, जिसको हमने बोला था वैलेंस बैंड. मैंने आपको बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की जब आप बात करते हो, तो उस केस में ऑलवेज रिमेंबर, जो इनर शेल्स होते हैं जो कंप्लीटली फील्ड है, क्योंकि आपको पता है 2 8 18 2n². तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कभी भी इनर शेल से नहीं आते. इसको हम लोग बोलते हैं कोर. मतलब न्यूक्लियस अलोंग विथ फील्ड ऑर्बिट्स इज नोन एज कोर. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहाँ से आता है? वैलेंस शेल से. यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं एंड दे बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्शन. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. तो याद रखना, जब भी हम लोग कंडक्टर्स या फिर कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तब हम इनर ऑर्बिट के जो बैंड्स है उसकी बात ही नहीं करते. वी जस्ट टॉक अबाउट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. तो एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि कंडक्शन बैंड क्यों बना था. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया. अब जब आप एक मटेरियल के बारे में सोचते हो, लेट अस से आई हैव सम मटेरियल.
दिस इज सॉलिड ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर सेमीकंडक्टर की बात चल रही तो सॉलिड्स ही होंगे। तो लेट अस से you have such an arrangement of atoms inside, और ये अभी एटम्स नहीं है, ये कौन है, आयोन्स है। क्यों आयोन्स है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया तो ये आयन बन गया, पॉजिटिव आयन, और हमारे पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे किसी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन का, और फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम क्या था, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल इसका देखोगे तो इसका चार्ज सराउंडिंग अलग है, इसका देखोगे तो इसका चार्ज सराउंडिंग और भी अलग है, इसका देखोगे तो इसका चार्ज सराउंडिंग अलग है। तो चार्ज सराउंडिंग अलग होना मतलब एक चार्ज से बाकी के चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस पे होना, मतलब फोर्सेस अलग होना, क्योंकि कूलम्ब लॉ क्या आता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब ये हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी सेम नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का तो नहीं था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी सेम नहीं है। तो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने एक बैंड बनाया था, वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी एक बैंड बनाएंगे। उसको क्या बोलोगे, कंडक्शन बैंड। यहाँ तक क्लियर? तो इसके आगे हम लोग कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का स्टडी करेंगे, नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, बट बेस्ड ऑन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का लोकेशन हमको ये बताता है कि वो कंडक्टर है, कि वो इंसुलेटर है, कि वो सेमीकंडक्टर है। अब रिमेंबर, अगर हमारे पास ऐसा एक मटेरियल है जिसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होना मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है कंडक्शन के लिए। तो दिस इज द सिचुएशन। So in that case you do not have any of the electron available, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है। इसका मतलब ये भी है इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री होके आया था, वैलेंस शेल से, राइट। अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लो इस चीज को। इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से फ्री होके आता है, वैलेंस ऑर्बिट से फ्री होके आता है अगर आइसोलेटेड एटम हो। तो जब मटेरियल बनता है तो अभी ऑर्बिट या शेल हम यूज ही नहीं करते, हम बोलते हैं बैंड। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री होके आएगा, वैलेंस बैंड। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब मटेरियल बनता है तो बिलियंस ऑफ एटम्स है, तुमको क्या पता कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री होके आया। कैन यू से कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एटम से फ्री होके आया। तो इसको हम जनरलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है मतलब किसी ना किसी एटम के वैलेंस शेल से आया होगा, तो हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड से आया है। वैलेंस बैंड से कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है मतलब सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, ये अभी आयोन्स नहीं है, ये कौन है, एटम्स है। कंडक्शन बैंड का एम्प्टी होना मतलब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास, इफ यू हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं तो कंडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो कंडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। किस में होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे। बेस्ड ऑन द लोकेशंस ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड हमने कल मटेरियल को क्लासिफाई किया था। अगर वैलेंस बैंड वेल बाय द वे इतना पता होना चाहिए, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसमें जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। क्या बोलते हैं इसको, इसके तीन चार नाम है। इसको बैंड गैप भी बोलते हैं, इसको एनर्जी गैप भी बोलते हैं, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। तीन चार नाम है इसके। तो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड यहां से बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड यहां तक जो एनर्जी का गैप होता है इसको बोलते हैं बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन शॉर्ट आई विल डिनोट इट बाय ईजी, ई सफिक्स जी, एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप हमको बताएगा कि मटेरियल कौन सा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, रिमेंबर कंडक्टर के केस में आपको पैरेलली सोचना पड़ेगा, आपको पैरेलली ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंडक्टर के केस में 0 केल्विन छोड़ के, 0 केल्विन होता है एब्सोल्यूट जीरो, इट इज द लोएस्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल टेम्परेचर। 0 केल्विन छोड़ के हर एक टेम्परेचर पे आपने 1 केल्विन भी कर दिया, 2 केल्विन भी कर दिया, 3 केल्विन भी कर दिया, सिर्फ 0 केल्विन छोड़ देना। 0 केल्विन को छोड़ के
हर एक टेम्परेचर पे इन केस ऑफ कंडक्टर्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने का मतलब है कि कंडक्शन बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होना, right? At all the temperatures except for 0 Kelvin, conductors have free electrons, hence conductors can conduct. मतलब इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम सोचोगे अगर, तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप बैंड डायग्राम इमेजिन करते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है ओवरलैप। ओवरलैप का सिंपल मतलब है यहाँ पे वॉट एवर बी द टेम्परेचर, you will always have some electrons in conduction band। तो एक चीज याद रखना, जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर जाए, मतलब 0 केल्विन छोड़ के कोई भी टेम्परेचर ले लोगे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? कंडक्टर्स में होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स में बैंड का क्या है? ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग है तो बैंड गैप कितना है? 0 है। तो अब तक हम लोग कंडक्टर्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे, कंडक्टर्स को हम डिस्क्राइब कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी कितना हाई? 10⁻⁷। लो रेजिस्टिविटी कितना लो? 10⁻⁻⁷। लेकिन अब इसके आगे हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को सिर्फ बैंड गैप के फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसे मटेरियल्स जिसका बैंड गैप है ही नहीं, जिसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप है, वो मटेरियल क्या हो जाएगा? कंडक्टर। लास्ट बट वन बेंच, ध्यान यहाँ पे चाहिए। अगर ये नहीं समझा तो 2 साल का सेमीकंडक्टर गया, क्योंकि आधा सेमीकंडक्टर 11th में है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो 12th में है। वो गया तो जेई नीट के फ्री के मार्क्स गए, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, तो आपको फ्री के मार्क्स गए आपके काम से। देन इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के केस में ये जो बैंड गैप होता है ये बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 3 eV, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। और याद रखना, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम कभी भी एनर्जी को जूल में मेंशन नहीं करते। एनर्जी जूल में मेंशन होता है मैकेनिक्स में। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, वो जूल में होता है। यहाँ पे यहाँ पे हमेशा ईवी में एनर्जी मेंशन करते हो। तो सेमीकंडक्टर्स, सॉरी इंसुलेटर के केस में ये जो बैंड गैप होता है इसका, ये जो बैंड गैप है मतलब एनर्जी गैप है, ये होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम कितना? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम अपर लिमिट मेंशन नहीं करते, हम बोलते हैं कि ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बस खत्म। हाँ, तो व्हाट इज द बैंड गैप? इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनी सब्सटेंस with band gap greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is nothing but insulator। क्यों ऐसा? क्योंकि ये बैंड गैप इतना ज्यादा है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप हीट सप्लाई करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो यू हैव टू कीप थिंग्स कनेक्टेड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना मतलब किसी एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना। तो फ्री कैसे करोगे? हीट सप्लाई कर सकते हो। तो इंसुलेटर के केस में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बाउंड होते हैं, आप हीट सप्लाई करते गए मटेरियल मेल्ट हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। मटेरियल विल मेल्ट डाउन बट इलेक्ट्रॉन विल नॉट बिकम फ्री। तो इसलिए इन केस ऑफ इंसुलेटर्स वी कैन नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। फिर हम इसको इमेजिन कैसे करते हैं? हम बोलते हैं बैंड गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, ठीक है, तो दिस इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में बैंड गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस इज वेयर सेमीकंडक्टर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी पूरी दुनिया इसने चेंज करके रखी है, क्योंकि ये एक चीज है जिसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम कंट्रोल करते हैं एंड ओनली बिकॉज ऑफ द बैंड गैप। इसका बैंड गैप जो होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ग्रेटर देन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ओवरलैपिंग तो नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे बैंड गैप इज ग्रेटर देन 0 eV बट लेस देन 3 eV। एंड सिंस द बैंड गैप इज मॉडरेट वी कैन कंट्रोल द प्रॉपर्टीज। हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम इसको कंडक्टर बना सकते हैं, हम इसको बैड कंडक्टर बना सकते हैं, हमारी मर्जी से करेंगे हम लोग। ऊपर से सिर्फ बैंड गैप चेंज करने से क्या होता है? ये लेजर लाइट है जो रेड लाइट दे रहा है, ये भी सेमीकंडक्टर लाइट है, एलईडी है ये। मैं अगर बैंड गैप चेंज कर दूं
तो मैं ग्रीन लाइट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वही मटेरियल सिर्फ इम्प्योरिटी अभी आगे आएगा, थोड़ा बहुत मामूली चेंज करने के बाद ग्रीन लाइट मिल सकता है, ब्लू भी मिल सकता है, रेड लाइट भी मिल सकता है, तो हमारी मर्जी, हम वैसा कंट्रोल करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल देखते हो, ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट्स होते हैं, है ना, रेड, येलो, ग्रीन। उस लाइट्स के तो छोटे छोटे एलईडी लाइट होते हैं, अगर अच्छे से देखोगे तो वो सिंगल लाइट तो नहीं है, उसमें छोटे छोटे एलईडीज है, लाइट इमिटिंग डायोड्स है। वो लाइट इमिटिंग डायोड सबके सब सेम मटेरियल है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, हल्का सा चेंज किया बैंड गैप में, कलर चेंज हो गया। तो जो पहले रेड लाइट इमिट कर रहा था अभी वो येलो लाइट इमिट करेगा। देन ये सब कैसे वर्क करता है ये समझने के लिए हमको पहले सेमीकंडक्टर समझना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ विद हमारा फोकस होगा इस पे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर, तो हम कंडक्टर्स की बात नहीं करेंगे ऑलमोस्ट। कंडक्टर्स के केस में बैंड्स वर ओवरलैपिंग, इंसुलेटर के केस में बैंड्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा है, और सेमीकंडक्टर के केस में बैंड गैप इज मॉडरेट। तो हमारा फोकस है इस टाइप ऑफ मटेरियल में जिसमें बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो सेमीकंडक्टर के 2 टाइप होते हैं, एक को आप बोलते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर सेमीकंडक्टर है। और आपको पता होना चाहिए नॉर्मली हम जब सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो बेस मटेरियल नॉर्मली सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम लेते हैं। सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी 4 है। जर्मेनियम के भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी 4 है। तो सपोज मैंने एक सेमीकंडक्टर का वेफर बनाया। अब ये चीज भी समझ लो, सेमीकंडक्टर नॉर्मली थिन होता है, बहुत एक्सट्रीमली थिन। तो जो वेफर खाते हो वेफर वैसा होता है वो थिन, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर वेफर बोलते हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन 12th में जब जाओगे या हायर लेवल में जब पढ़ोगे तो बार बार ये वर्ड सुनोगे, सेमीकंडक्टर वेफर, सेमीकंडक्टर वेफर। सेमीकंडक्टर वेफर मतलब सेमीकंडक्टर का एक थिन प्लेन शीट है, राइट। जब हमको अगर एक सेमीकंडक्टर चाहिए, और कौन सा चाहिए, प्योर सेमीकंडक्टर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। तो अभी भी मैंने बताया, जब बल्क मटेरियल बनेगा, बल्क बहुत सारे आइटम साथ में आएंगे, अगर सारे के सारे आइटम सेम टाइप के हुए उसको बोलते हैं प्योर। और अगर सारे के सारे एटम सिलिकॉन हुए या फिर जर्मेनियम हुए तो वो क्या बन जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें एक भी दूसरा एटम नहीं है, एक भी पैरासाइट नहीं है, ऑल आर ऑफ द सेम टाइप। और ऊपर से मैंने चैप्टर स्टार्ट करते टाइम ही आपको बताया कि अगर सॉलिड है, सेमीकंडक्टर सॉलिड है क्या, यस, इसका तो नाम ही है सॉलिड स्टेट डिवाइस, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में ही होता है हमेशा। ये जो कंप्यूटर्स में आजकल आप एसएसडी यूज करते हो ना, सॉलिड स्टेट डिस्क, वो सेमीकंडक्टर ही होता है बाय द वे। मैं बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी, हाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैं बताऊंगा बाद में डिफरेंस। लेकिन ये सॉलिड है। मैंने चैप्टर का शुरुआत ही यहां से किया था कि सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा होता है, कैसा होता है, हाँ, पीरियोडिक होता है, वेल डिफाइंड होता है। किसी भी दो एटम्स में डिस्टेंस कितना होता है, सेम होता है। तो इट इज वेरी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। तो वेरी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट मतलब क्या, अभी समझ लो। आई विल रिमूव ऑल दिस लाइन्स, ये सब डमी लाइन्स है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट पीरियोडिक अरेंजमेंट। अगर आपको समझना है सेमीकंडक्टर अच्छे से तो पहले ये पता होना चाहिए। तो पीरियोडिक अरेंजमेंट मतलब क्या, किसी भी दो एटम्स का डिस्टेंस सेम। ओके, गुड। तो नाउ हमने एक मटेरियल बना लिया। ये मटेरियल कौन है, ये सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर का हर एक एटम कौन है, या तो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है।
तो ये जो मैं ग्रीन कलर के यहाँ पे बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, दे रिप्रेजेंट द होस्ट मटेरियल, मतलब बेस मटेरियल, या तो सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा। तो दिस रिप्रेजेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड अ मेटल, मेटल मतलब इनसाइड अ सॉलिड। तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड अ सॉलिड। यहाँ तक क्लियर? अब ईच ऑफ दिस इज नथिंग बट सिलिकॉन। तो मैं सिलिकॉन से ही स्टार्ट करूंगा। ईच ऑफ दिस इज अ सिलिकॉन एटम। मैंने इसलिए बोला ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर प्योर सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये सारे के सारे सिलिकॉन के एटम्स थे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सिलिकॉन का वैलेंसी कितना, मतलब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए, 4। थोड़ा सा डायग्राम नोट्स का और मेरा थोड़ा सा अलग होता है, लिटिल बिट, ज्यादा फर्क नहीं है, वो जानबूझ के करता हूं मैं, सो एज टू अंडरस्टैंडिंग बेटर वे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, हर एक हर एक सिलिकॉन एटम का वैलेंसी है 4। तो ये जो 4 डॉट मैंने दिखाया है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ पे है, वैलेंस शेल में है। बाकी इनर इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स आई जस्ट टोल्ड यू कि जो कोर होता है, मतलब न्यूक्लियस अलोंग विद इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, तो हम उसको दिखाते नहीं है। तो जो 4 डॉट्स है, दिस 4 डॉट्स आर नथिंग बट दे आर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन। ये जो बनने जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो पहले बनने तो फिर समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। हर एक सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स हियर। ओके, देन अभी आई विल जस्ट रिमूव अदर थिंग्स फ्रॉम हियर, गिव मी अ मिनट। ओके, बाय बाय, एंड हियर वी गो। तो ये ऐसा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सिलिकॉन के पास है। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4। तो ईच सिलिकॉन एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद इट्स नियरेस्ट नेबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सिलिकॉन एटम पे फोकस करता हूँ, इसके नियरेस्ट नेबर कौन है, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, एक ऊपर है, एक नीचे है। ये नियरेस्ट है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। ये वाला नियरेस्ट नहीं है, ये वाला भी नियरेस्ट नहीं है, ये भी नियरेस्ट नहीं है, ये भी नियरेस्ट नहीं है। तो जो नियरेस्ट है, जो भी नियरेस्ट है, वो सिलिकॉन एटम, हर एक सिलिकॉन एटम अपने अपने नियरेस्ट नेबर के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। 4 ऑलरेडी थे और 4 उसने शेयर कर लिए, तो 8 हो गए। और जब जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो मैंने लाइंस दिखाया, दे आर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हर एक सिलिकॉन एटम जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर लेगा, बिकॉज ईच सिलिकॉन एटम हियर इज शेयरिंग 1 electron with its nearest neighbor, and there are 4 nearest neighbor. So each silicon will undergo formation of covalent bonds with its nearest neighbor. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो ये प्योर सिलिकॉन का, इंट्रिंसिक सिलिकॉन का ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अगर ये समझ में आएगा तो फिर सेमीकंडक्टर का वर्किंग समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि हम इम्प्योरिटी कब ऐड करेंगे और क्यों ऐड करेंगे। रिमेंबर, अभी तक इम्प्योरिटी की बात ही नहीं हो रही। अब तक हम सिर्फ इंट्रिंसिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, जहां पे हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप के एटम्स है, सिलिकॉन है। अगर आप जर्मेनियम का लेते तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाते, जर्मेनियम 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 एंड जर्मेनियम, दैट्स इट। यहाँ पे फिलहाल मैं सिलिकॉन का ले रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो each silicon atom has formed how many covalent bonds, 4 covalent bonds, very good। तो फाइनली, और इसको हमको कॉपी करके रखना पड़ेगा क्योंकि अब इसके आगे ये बार बार लगने वाला है हमको। फाइनली, दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सिलिकॉन। कौन सा सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन।
Then let me just copy this page. We are going to need this again. Okay, fine. हो गया डुप्लीकेट ये. क्लियर. अब ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, ये सिचुएशन 0 केल्विन पे है. एंड एज यू कैन सी 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है. जब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी. वैलेंस बैंड क्या होता है? फुल. क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने रिस्पेक्टिव एटम्स के वैलेंस शेल में है. एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब कंडक्शन बैंड क्या है? एम्प्टी है. सॉरी, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है और वैलेंस बैंड क्या है? फुल है. तो हमारे पास ऐसा सिचुएशन है सेमीकंडक्टर्स में दैट एट 0 केल्विन, तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया ये 0 केल्विन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. तो 0 केल्विन पे all the electrons are in their valence shell. None of the electron is available for conduction, which means valence band is completely filled. It also means the conduction band is completely empty. So semiconductor behaves like a bad conductor. ये insulator है low temperature पे, right? Correct. अब something very interesting happens when you start increasing temperature. तुम जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब हीट सप्लाई करना. हीट इज एनर्जी. कहाँ जाएगा एनर्जी? इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पास जाएगा. तो क्या होगा? सबसे पहले सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब करने के बाद डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते. क्यों नहीं होते? डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं फ्री होते? कोवेलेंट बॉन्ड बन गए यहाँ पे. तो सम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस कोवेलेंट बॉन्ड्स. पहले तो एनर्जी जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में. कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, उसके बाद जो एनर्जी सप्लाई करोगे वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा. इलेक्ट्रॉन का फ्री होना मतलब इलेक्ट्रॉन का वैलेंस ऑर्बिट से बाहर निकलना. यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिट की जगह पे वैलेंस शेल मतलब वैलेंस बैंड से बाहर निकलना. तो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस ऑर्बिट से बाहर गया. इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के गया. इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, लेकिन क्या छोड़ के गया? वैकेंसी. थोड़ा कनेक्ट करो. पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ था? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था. तब यहाँ पे क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड था. हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया. उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाना बाय डिफॉल्ट. उसको बोलते हैं होल. क्या बोलते हैं उसको? होल. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बन गया? होल बन गया. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन. इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? फ्री हो गया. मतलब क्या बन गया? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन गया. कहाँ से वो फ्री हुआ? वैलेंस बैंड से. क्योंकि मैं दिखाते वक्त तो दिखा रहा हूँ इस एटम से फ्री हुआ है, ऐसा नहीं होता है, कहीं से भी हो सकता है वो. दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ से होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. मे बी यहाँ से फ्री हुआ था, हो सकता है यहाँ से फ्री हुआ था. तो इन जनरल हम लोग क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ गया? कंडक्शन बैंड में. और अगर इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ के गया? वैकेंसी छोड़ के गया. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था. जब नेगेटिव चार्ज जाता है तो वो पॉजिटिव छोड़ के जाता है. याद है क्या? पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम आर सेम. तो एटम इज न्यूट्रल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गया तो उसको क्या बोलते हो? पॉजिटिव आयन बोलते हो. तो यहाँ पे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब वैलेंस बैंड में किसका बनना? होल्स का. कौन बन गया यहाँ पे? होल. और कंडक्शन बैंड में कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन. इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर. क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ही ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे और रैंडमली ब्रेक होंगे. कोई पक्का नहीं है कहाँ से ब्रेक, कहीं से तो ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो होल बन जाएगा. मतलब यहाँ पे आपको एक होल मिलने वाला है और ऊपर आपको कंडक्शन बैंड में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है. ये है सिचुएशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एनी टेम्परेचर हायर देन 0 केल्विन.
क्योंकि 0 केल्विन पे तो ऐसा था, 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, मतलब 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड था और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी था। लेकिन एट एनी टेम्परेचर हायर देन 0 केल्विन यू विल ऑलवेज फाइंड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड यू विल ऑलवेज फाइंड होल्स इन वैलेंस बैंड। अब इफ यू सी प्रॉपरली, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन हुआ ना, पेयर मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, फ्री इलेक्ट्रॉन गया तो वहां पे होल बनने ही वाला है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स हैं। तो Ne इक्वल टू NH। लेकिन ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ Ni। क्या बोलते हैं इसको? Ni। अब सपोज मैं अगर Ne इंटू NH करता हूं तो मतलब क्या आएगा? Ni इंटू Ni। व्हाट इज Ni इंटू Ni? Ni स्क्वायर। तो Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको काम में आएगा टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो फॉर इंट्रिंसिक इसलिए Ni है वो, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक Ni। चार्ज कैरियर कौन कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। होल है कहाँ पे? वैलेंस बैंड में। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स है वैलेंस बैंड में। तो Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। आई क्यों? क्योंकि ये इंट्रिंसिक है, हम एक्सट्रिंसिक पे भी आएंगे बाद में, ये इंट्रिंसिक है, प्योर सेमीकंडक्टर है। तो Ne इंटू NH इज Ni इंटू Ni, तो Ne इंटू NH इज Ni स्क्वायर। अब इस केस में हमको करंट मिलता है बिकॉज ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। बोथ मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, होल कौन है? पॉजिटिव है। अब होता क्या है? नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली होता ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो मटेरियल के अंदर घूम रहा है। कैसा घूम रहा है? होल टू होल। यहाँ जाएगा, फिर दूसरे होल पे जंप करेगा, फिर दूसरे होल पे जंप करेगा, ऐसा यहाँ पे फ्लो होता रहता है। वो होल टू होल घूमता रहता है वो। और मोशन मोशन ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। तो क्या मिल गया हमको? करंट मिल गया। तो हो क्या रहा है? ये जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है ये होल टू होल घूमेगा, इस होल में आएगा, फिर जंप करके उसमें जाएगा, फिर अगले में जाएगा, फिर अगले में जाएगा। करेक्ट। मोशन किसका है? फिर इलेक्ट्रॉन का है। तो करंट हमको कौन देना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर, शुड बी IE। लेकिन डू यू रिमेम्बर मोशन इज रिलेटिव। तुम गाड़ी में बैठे हो, तुम गाड़ी में जा रहे हो, तुम बाहर देख रहे हो, एक पेड़ था, तुमको क्या दिखता है? यू फील दैट यू आर एट रेस्ट बट द ट्री इज मूविंग। बराबर। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होल टू होल जा रहा है। देखने वाला तो ऐसा भी देख सकता है ना, वो ऐसा भी सोच सकता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। वो क्या बोल सकता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम वन होल टू अनदर होल, यू कैन आल्सो इमेजिन दैट होल इज गोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अदर इलेक्ट्रॉन। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको इमेजिन कैसे करते हो। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही चार्जेस मोशन में है, इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है और होल भी मोशन में है। अभी करंट डिफाइन करते ऐसा तो कहीं नहीं बोला ना हमने, नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट, ऐसा कभी बोला है? आप डिफाइन कैसे करते हो करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज करंट। कभी ऐसा बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस? चार्ज तो चार्ज है, चार्ज मोशन में होगा तो करंट होगा। यहाँ तो दोनों ही मोशन में है, इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहा है और होल भी मूव हो रहा है। तो करंट हमको मिलेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू होल्स। तो करंट इज IE प्लस IH। कौन से केस में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। तो आई रिपीट अगेन, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप एक सेमीकंडक्टर बनाते हो इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर मतलब सॉरी फॉर पुअर जोक अगेन, वो एक ऐड आता था शायद लाइफ बॉय का था, हाथ धोने के बाद वो 2 जर्म रह जाते थे। इसमें वो 2 जर्म भी नहीं है, ये प्योर है। जर्म मतलब यहाँ पे दूसरे एटम, दूसरे मतलब पैरासाइट्स। यहाँ पे सारे के सारे सेम टाइप के हैं। ये प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर है। वो हमारे किस काम में नहीं आता, वो देखेंगे क्यों नहीं आता। इट इज ऑफ नो यूज टू अस, व्हाई नॉट, वी विल सी इन अ वाइल। लेकिन याद रखना ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। किसका? प्योर सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है ये, दिस वन, 0 केल्विन पे। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा
और 0 केल्विन पे याद रखना वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग, देन आफ्टर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव डिसअपीयर्ड, ब्रेक होना स्टार्ट हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट बिकमिंग फ्री। इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस ऑर्बिट छोड़ के कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पॉजिटिव वैकेंसी जनरेट करके जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का जाना मतलब वहां पे पॉजिटिव होना, तो वो जो पॉजिटिव वैकेंसी बन गया उसका नाम है होल। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉर्म हुआ, कंडक्शन बैंड में। होल कहाँ फॉर्म हुआ, वैलेंस बैंड में। यहाँ पे कोई मेजोरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में है। तो यहाँ पे आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन होल टू अनदर, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोचने वाला तो उल्टा भी सोच सकता है, होल इज मूविंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, तो मोशन ऑफ होल्स मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल गिव यू करंट आल्सो। तो यहाँ पे टोटल करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। तो टोटल करंट इज IE प्लस IH, IE प्लस IH, IE प्लस IH। दिमाग में रख देना, Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, I स्टैंड्स फॉर इंट्रिंसिक, तो Ne इंटू NH इज Ni इंटू Ni, मतलब Ne इंटू NH इज Ni स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, इंट्रिंसिक का प्रॉब्लम समझ लो अच्छे से। तुमको अगर सेमीकंडक्टर में करंट चाहिए तो यहाँ पे दो चीजें कंपलसरी हो गई। अब एक तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना, और फिर उसके बाद वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लेके जाना। और रूम टेम्परेचर पे जितना हीट अवेलेबल होता है वो ये दोनों ही काम करता है। वो कंडक्शन बॉन्ड को ब्रेक करता है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये कंडक्शन कोवेलेंट थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा, बोलना चाहता हूं मैं कोवेलेंट बॉन्ड बोल देता हूँ कंडक्शन, तो ध्यान रखना। कौन ब्रेक हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड। किसने ब्रेक किया, हीट ने। हीट कहां से आया, रूम टेम्परेचर से। तो पहले जो हीट मटेरियल ने एब्जॉर्ब किया था उसने इस बॉन्ड को तोड़ने का काम किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फ्री किया। मतलब पहले तो बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाना चाहिए, वैलेंस से कंडक्शन। तो रूम टेम्परेचर पे जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में और जितने होल्स अवेलेबल होते हैं वैलेंस बैंड में, दे आर वेरी स्मॉल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही स्मॉल है तो करंट भी स्मॉल है। तो ये जितना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट मिलता है ये इतना स्मॉल होता है कि ये प्रैक्टिकली किसी भी काम का नहीं है हमारे। यू कैन नॉट यूज दिस करंट फॉर एनी डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा ये जो लाइट है एलईडी, ये भी डायोड ही है, दिस इज आल्सो सेमीकंडक्टर। ये जो लेजर लाइट है ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो इतना स्मॉल करंट होता है कि इसके लिए भी काम में नहीं आता, मतलब दिस स्मॉल करंट इज ऑफ प्रैक्टिकली नो यूज टू अस। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग चेंज करना चालू करते हैं। चेंज करना चालू करते हैं मतलब अब हम यहाँ पे इम्प्योरिटी डालना स्टार्ट करेंगे। पहले प्योर था, अब इम्प्योर हो जाएगा। वी विल स्टार्ट adding impurity and that kind of semiconductor will be called as extrinsic semiconductor or impure semiconductor। अब क्यों impurity ऐड किया और impurity कौन सा है, कौन सा टाइप का, सब देखेंगे। लेकिन याद रखना सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब इट हैज impurity। impurity मतलब कि अब यहाँ पे हर एक एटम जो है वो सिलिकॉन नहीं है, इसमें अब दूसरे टाइप के भी एटम्स आना चालू हो जाएंगे। वेल बाय द वे, ये जो इम्प्यूरिटी हम लोग ऐड करते हैं ना, उस इम्प्यूरिटी को बोलते हैं डोपंट। क्या बोलते हैं, डोपंट। तो इम्प्यूरिटी दैट वी ऐड इज कॉल्ड एज डोपंट एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड एज डोपिंग। जिस प्रोसेस से तुम इम्प्यूरिटी को ऐड करोगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग। और जिस इम्प्यूरिटी को आप ऐड करोगे उसको बोलोगे डोपंट। तो अभी इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप। अब इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं वही बताऊंगा मैं। वन इज एन टाइप, अदर इज पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी है वो पेंटावैलेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेंटावैलेंट, 5 valency। the valency of impurity atom should be 5। do you know any of pentavalent impurity?
फॉस्फोरस, वेरी गुड। एंड आर्सेनिक सुना है? हाँ, आर्सेनिक सुना है, यस। पेंटावेलेंट होता है ना आर्सेनिक, AS। डज इट हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल? यस। तो ठीक है, अब वो आप चेक करोगे, लेकिन रिमेंबर, अब हम लोग इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक की तरफ जा रहे हैं, और एक्सट्रिंसिक में भी दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो आप इम्प्योरिटी, मतलब जो डोपेंट है, या तो पेंटावेलेंट रखो या फिर वो ट्राइवेलेंट रखो। हम स्टार्ट करेंगे पेंटावेलेंट से। पेंटावेलेंट, एज यू सेड, पेंटावेलेंट, नाम में ये पेंटावेलेंट, तो कितनी वैलेंसी उसकी? 5 वैलेंसी, वेरी गुड, उसकी 5 वैलेंसी है, तो इट हैज 5 वैलेंसी। तो इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लेट अस से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और लेट अस पुट 5 हियर, फिफ्थ वन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसके वैलेंस शेल में। अब वर्ड्स के साथ थोड़ा केयरफुल रहना। जब बल्क मटेरियल बनता है तो हम वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट ये नाम यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? बैंड्स। क्या यूज करते हैं? बैंड्स। बैंड्स किसने बनाया? बल्क मटेरियल ने। यहाँ पे बल्क कौन है? होस्ट है। होस्ट कौन है? सिलिकॉन है। गेस्ट कौन है? इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब डोपेंट कौन है? गेस्ट। तो लेवल्स, मतलब ऑर्बिट्स किसके होंगे? इम्प्योरिटी के। और बैंड्स किसके होंगे? होस्ट के। और ये समझेगा तो बहुत मजा आएगा आगे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था कि जब हमारे पास आइसोलेटेड एटम होता है तो आइसोलेटेड एटम के लेवल्स होते हैं। हर एक लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका एनर्जी सेम होगा। लेकिन जब बल्क मटेरियल बना तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, सारे के सारे सेम टाइप, सारे के सारे सेम एटम्स थे, भूलो मत। हर एक सेम एटम का, हर एक सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी उसका थोड़ा थोड़ा हो गया शिफ्ट। लेकिन जब दूसरा ही एटम मैं बोल रहा हूँ, कोई और ही, सिलिकॉन छोड़ दो, कोई और लाओ, आर्सेनिक लाओ, अभी आर्सेनिक के और सिलिकॉन के लेवल्स मैच होते हैं क्या? नहीं होते। उसका एनर्जी लेवल हर एक ऑर्बिट का अलग है, इसका अलग है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया था, मतलब आपने सारे के सारे एटम्स कौन से डाल दिए? सिलिकॉन। तो वो सिलिकॉन ने क्या बना लिया? बैंड स्ट्रक्चर। तो बैंड्स किसके हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन है? होस्ट है। जो ज्यादा होता है वो होस्ट होता है, जो कम होता है वो गेस्ट होता है। गेस्ट मतलब इम्प्योरिटी होता है। तो यहाँ पे होस्ट कौन है? तो बैंड्स किसके होंगे और लेवल्स किसके होंगे? इम्प्योरिटी के, डोपेंट के। तो उसको मैं या तो इम्प्योरिटी लेवल बोलूंगा या फिर उसको मैं डोपेंट लेवल बोलूंगा। तो यहाँ पे अब दोनों दोनों चीजें हैं, लेवल भी है, बैंड्स भी है। लेवल किसके है? डोपेंट। बैंड्स किसके है? होस्ट। याद रखना। अब व्हाट हैपेंस इज, आप जब इम्प्योरिटी डालते हो, ये आ गया इम्प्योरिटी, यहाँ पे आ गया एक इम्प्योरिटी, और यहाँ पे भी एक मैंने कहीं तो खाली किया था, ये आ गया इम्प्योरिटी। व्हाट डू यू नोटिस? पेंटावेलेंट था, 5 वैलेंसी था, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, 5वां रह गया अनपेयर्ड। फ्री मत बोलना उसको, वो फ्री नहीं है। वो फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी तक अपने वैलेंस ऑर्बिट में ही है, वैलेंस शेल में ही है, वो फ्री नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में है, लेकिन उसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। क्या है वो? अनपेयर्ड है। हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम था ये, हमारा प्रॉब्लम था कि अगर हम लोगों को करंट चाहिए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दिक्कत क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर मुझे करंट चाहिए तो मुझे सबसे पहले मुझे कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लेके जाना पड़ेगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। मतलब हमको एनर्जी ज्यादा लगेगा। पहले तो मैं कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करूं, फिर मैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाऊं, तब जाके करंट मिलेगा, वो भी बहुत कम करंट मिलेगा। हमने क्या किया? हमने हमने सोचा कि इंट्रिंसिक से काम नहीं बनती,
तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी डाल के देखते हैं। अब इम्प्योरिटी कोई भी चलेगा क्या? नहीं होता है। पहली बात तो आप दो टाइप के इम्प्योरिटी यूज करते हो, एक पेंटावेलेंट, एक ट्राइवेलेंट। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है जो समझ में आएगा आपको कि व्हाई ओनली पेंटावेलेंट एंड व्हाई ओनली ट्राइवेलेंट। अब पेंटावेलेंट भी तो पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बहुत सारे पेंटावेलेंट है, तो कोई भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कंडीशंस है, सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए। जो भी इम्प्योरिटी तुम ऐड कर रहे हो, चाहे वो ट्राइवेलेंट हो चाहे वो पेंटावेलेंट हो, इट शुड बी इन सॉलिड फॉर्म। नंबर टू, इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव। इट शुड नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द मटेरियल, नहीं तो डैमेज कर देगा सब, खत्म बात, राइट। ये दो चीज। नंबर थ्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस मैंने अभी बोला एनर्जी लेवल्स किसके हैं? इम्प्योरिटी के। किसके हैं? बैंड्स किसके हैं? तो इम्प्योरिटी हमको ऐसा सिलेक्ट करना है एन टाइप में, पेंटावेलेंट के केस में, उस इम्प्योरिटी एटम का जो वैलेंस शेल है, वैलेंस लेवल है, वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड होना चाहिए। तो यू हैव टू सिलेक्ट फॉर एन टाइप सच एन इम्प्योरिटी, रिमेंबर, सच एन इम्प्योरिटी जिसका इम्प्योरिटी लेवल मतलब बैलेंस लेवल कहां पे है? जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। उसका रीजन है, समझाता हूं क्यों। इसको हम क्या बोलेंगे? IL, इम्प्योरिटी लेवल। क्या ये? या फिर DL मतलब डोपंट लेवल, क्योंकि ये डोपंट है। इम्प्योरिटी मतलब कौन है? डोपंट है। ये है वैलेंस बैंड। बैंड्स किसके है? होस्ट के। वेरी गुड, वेरी गुड। बैंड्स आर ऑफ होस्ट। अब कंपेयर करो। अब ऐसा था, यह था प्योर सेमीकंडक्टर, यह है इम्प्योर बट विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन दिस। उस केस में दिक्कत यह था कि कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ो, फिर इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाओ। जैसे मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाला, एक चीज हो गई, पेंटावेलेंट में 4 हो गए शेयर, पांचवा जो है वो अनशेयर्ड मतलब अनपेयर्ड है कहाँ पे? कहाँ पे है? अपने वैलेंस शेल में। कहाँ पे है वो उसका वैलेंस शेल कहाँ पे है? यू सी इट इज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। जब मुझे प्योर में करंट चाहिए तो पहले मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा, फिर मैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाऊंगा, तब जाके करंट मिलेगा। यहाँ तो थोड़ा सा भी एनर्जी दे दिया, और थोड़ा सा एनर्जी मतलब पता है क्या है, ये तो पहले से बेचारा अनशेयर्ड है, इसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिल गया ना, ये फ्री हो गया। क्या हो गया? ये फ्री हो गया, ये हो गया फ्री। फ्री हो गए मतलब अपने वैलेंस शेल से, अपने वैलेंस शेल से, मैंने वैलेंस बैंड नहीं यूज किया वर्ड, वैलेंस शेल, वैलेंस लेवल किसका था? इम्प्योरिटी का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिनका पेयरिंग नहीं हुआ वो अपना वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिट छोड़ के क्या हो गया? फ्री हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो? तो वो कौन से बैंड में चला गया? तो यहां से वो गया सीधा इधर। नाउ कंपेयर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा था इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में लाने के लिए, यहाँ पे बहुत कम में काम हो गया हमारा, राइट। तो करंट बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। हाँ, और ऊपर से एक चीज तुम देख रहे हो, इधर एक भी होल जनरेट नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इफ यू रिमेंबर इंट्रिंसिक के केस में इधर एक इलेक्ट्रॉन के आने का मतलब था यहाँ पे एक होल होना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मतलब था यहाँ पे एक होल होना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स थे वैलेंस बैंड में। तो कोई मेजॉरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, दोनों इक्वल अमाउंट में है। इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक में अब तक जो देख रहे हो, अब तक तो एक भी होल जनरेट नहीं हुआ, आगे होगा, आगे होगा। अब देखो क्या होगा। सपोज मेरे पास 3 ही इम्प्योरिटी आइटम्स थे, 3 इम्प्योरिटी आइटम मतलब तीनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। वो तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बार कंडक्शन बैंड में चले गए। अब हम और एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। अब तो इम्प्योरिटी जो एटम्स थे उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो सब फ्री हो चुके, फिर अब क्या होगा? अब आ गई बारी कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की। और कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां से निकल के कहां जाता है?
वैलेंस बैंड से जाता है, वेरी गुड। तो अब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के सीधा आ गया कंडक्शन बैंड में, तो ऐसे केस में यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया। क्लियर? नाउ यू सी एट एनी टेम्परेचर greater than 0 Kelvin, there are more number of electrons, very large number of electrons compared to holes. तो करंट हमको पॉजिटिव चार्ज देगा कि नेगेटिव चार्ज देगा? नेगेटिव चार्ज देगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर? बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स कौन है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ तक क्लियर? और ऊपर से बहुत ज्यादा है, मतलब करंट डोमिनेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो टोटल करंट इज मोस्टली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो होल्स का करंट हम लगभग नहीं लेते, दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे है? कंडक्शन बैंड में। और एन टाइप में माइनॉरिटी कौन है? होल्स। कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में। तो अब इसके आगे मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात चालू हो जाएगी। मेजॉरिटी इन एन टाइप आर इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड माइनॉरिटी आर होल्स इन वैलेंस बैंड। गुड। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्स्ट टेक अवे पॉइंट ये है कि यू पुट विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट एक टाइप एक नहीं होता, आर्सेनिक भी है, फास्फोरस भी है, तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स अवेलेबल। वो डिपेंड करता है कि हमको पर्पस क्या है, क्योंकि आप देखोगे आगे जाके स्पेशल पर्पस डायोड्स बनते हैं। स्पेशल पर्पस मतलब मैंने अभी तो बता दिया, कल भी बताया था, वापस बता देता हूँ। डायोड तुम अलग अलग जगह पे यूज करते हो ना, लेजर लाइट में यूज करते हो, वो वहां पे सीसीटीवी कैमरा के बाजू में छोटे छोटे लाइट्स होते हैं, एलईडीज, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये व्हाइट लाइट जनरेट करता है। कोई लेजर, कोई यहाँ पे एक एलईडी है, ये ग्रीन इंडिकेटर दिखा रहा है, ये ग्रीन लाइट जनरेट कर रहा है। आपकी गाड़ी के इंडिकेटर्स ऑरेंज लाइट जनरेट करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स, they generate three different colors of light. Then you can also use semiconductors for solar cells. You also use semiconductors to make memory cards, chips, RAMs, right? तो अब डिपेंड करेगा कौन से पर्पस के लिए तुमको यूज करना है। तो पर्पस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इम्प्योरिटी कौन से टाइप का है। एन टाइप का है तो एन टाइप में भी तो अलग अलग टाइप, अलग अलग है ना। फॉस्फोरस भी बोल रहे हो तुम, आर्सेनिक भी बोल रहे हो। वैसे ही आप देखोगे ट्राइवेलेंट में भी दो टाइप, इंडियम और एंटीमनी। एंटीमनी एक्चुअली पेंटावेलेंट होता है, वो इट्स नॉट ट्राइवेलेंट, वो देखेंगे। तो इट विल डिपेंड। अब हम आ जाएंगे दूसरे टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो पहले टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था एन टाइप, दूसरे टाइप का है पी टाइप। ये भी एक्सट्रिंसिक है सेमीकंडक्टर, राइट? और ये कौन सा है? पी टाइप है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। नाउ अगेन द सेम थिंग विल हैपन। होस्ट कौन है? सिलिकॉन। बैंड्स किसके हैं? सिलिकॉन। लेवल्स किसके होंगे? इम्प्योरिटी के। वेल बाय द वे एक चीज बताना रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ये जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है इसको डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है फॉर कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ गए थे? इम्प्योरिटी लेवल से कहाँ गए थे? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किसने किए? इम्प्योरिटी ने। तो इसको डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हो, ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटी। देन अब सेम सेम चीज हम यहाँ करेंगे विथ ओनली वन डिफरेंस। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे अब ये होगा कि इंस्टेड ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, हम अब जो इम्प्योरिटी यूज करने वाले हैं वो कौन सा है? ट्राइवेलेंट। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो है, नाम में ये ट्राई, व्हाट डू मीन बाय ट्राई? थ्री वैलेंसी। वैलेंसी कितना है उसका? 3 है। मतलब each of this trivalent atom has 3 electrons in its valence shell। तो ऑलरेडी 3 ही है, 3 है मतलब एक कम है, तो एक कम है तो कौन है? होल है। तो यहाँ पे 3 ही वैलेंसी थी, तो एक कम थी मतलब कौन था वहां पे? होल था। तो दिस इज द सिचुएशन हियर, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे
उन्होंने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, और जो एक था जहां पे होल था ही नहीं, वो तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो यहाँ पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब वापस से क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे एन टाइप ने हमारी हेल्प कर दी थी, कैसे हेल्प की थी कि एन टाइप का जो इम्प्योरिटी था उसका लेवल जस्ट बिलो था कंडक्शन बैंड, तो मुझे करंट चाहिए, तो थोड़ा सा एनर्जी मिल गया तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए, कहां से चले गए, इम्प्योरिटी लेवल। तो यहाँ पे पी टाइप में क्या कंडीशन है टू सिलेक्ट इम्प्योरिटी? डेफिनेटली वो तो कंडीशन है ही, सॉलिड होना चाहिए, उसमें भी था इसमें भी था, केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, उसमें भी था इसमें भी था, वो दो तो है ही। तीसरा कंडीशन है लेवल। यहाँ पे जो इम्प्योरिटी लेवल होता है ना, किसमें, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी लेवल होता है, डोनर लेवल होता है, डोनर लेवल, वो जस्ट अबव वैलेंस बैंड होता है। कहाँ होता है वो, कहाँ होता है वो, जस्ट अबव वैलेंस बैंड। अदर क्लियर? डिफरेंस समझ लो, वहां पे जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, यहाँ पे जस्ट अबव। ऊपर से पिछले केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए, वो इलेक्ट्रॉन्स थे। थोड़ा भी एनर्जी दिया था तो सीधा कंडक्शन में गया। यहाँ पे होल्स है, ये होल्स कहाँ से आए, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से आए, क्योंकि आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान ध्यान, ये सिर के ऊपर से गया तो 12वीं का सेमीकंडक्टर भूल जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना डिटेल क्यों पढ़ाना है, 12th में समझ में ही नहीं आएगा तुमको कि कहाँ से क्या चीज आ गई। ओके, तो यहाँ पे होल पहले से है, लेकिन कहाँ है, बैंड्स में है कि लेवल में है, लेवल में है। वेरी गुड, क्योंकि बैंड्स तो होस्ट बनाता है ना, होस्ट कौन है, सिलिकॉन। तो यहाँ पे होल्स पहले से है, और होल्स है यहाँ पे मतलब इम्प्योरिटी के लेवल में है होल्स। तो देयर आर होल्स इन लेवल, इम्प्योरिटी लेवल। तो यहाँ पे होल था, यहाँ पे होल था, यहाँ पे होल था। करेक्ट? ये सिचुएशन है 0 केल्विन का। 0 केल्विन में होल्स है तो सिर्फ इम्प्योरिटी लेवल में है, वैलेंस बैंड में होल नहीं है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जैसे जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर प्योर सेमीकंडक्टर होता तो करंट मिलने के लिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना पड़ता, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहाँ जाना पड़ता। यहाँ पे क्या है, तुमने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी मिल गया, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी मिल गया, इलेक्ट्रॉन सीधा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की जगह पे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं गया, वो कहाँ गया, इम्प्योरिटी लेवल में गया। तो कहाँ गया वो, इम्प्योरिटी लेवल में गया। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में डायरेक्ट नहीं जाता, यहाँ पे, यहाँ कहाँ जाता है, इम्प्योरिटी लेवल में। तो ये जो इम्प्योरिटी लेवल है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये कौन से टाइप का इम्प्योरिटी है, नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे डोनेट किया तो डोनर इम्प्योरिटी, इसने एक्सेप्ट किया तो कौन सा इम्प्योरिटी, हाँ, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ये कौन सा टाइप का इम्प्योरिटी है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और ये इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट ऐसा होना चाहिए, उसका एनर्जी लेवल, इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल जस्ट अबव वैलेंस बैंड होना चाहिए। अब तुम अगर और टेम्परेचर बढ़ाते हो, पहले टेम्परेचर बढ़ाया तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन गए इम्प्योरिटी लेवल में, फिर और बढ़ाते हो तो अब सीधा जाएगा कंडक्शन बैंड में। यहाँ तक क्लियर? तो इफ यू नोटिस एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, number of electrons in conduction band is very less than number of holes in valence band. तो होल्स ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेजोरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है। तो ज्यादा करंट होल से मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। और होल्स कौन से टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे एक चीज याद रखना,
मैक्सिमम करंट यू आर गेटिंग फ्रॉम होल्स। तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लिजिबल, बट स्टिल मैंने बोला नेग्लिजिबल, मैंने ये नहीं बोला कि जीरो, क्योंकि ये जो नेग्लिजिबल करंट है उसको भी हम यूज करते हैं, उसको भी एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड में यूज किया जाएगा। तो माइनॉरिटी को भूलना नहीं, माइनॉरिटी भी काम का है हमारे। प्योर सेमीकंडक्टर, नो मेजोरिटी नो माइनॉरिटी, Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर, I इक्वल टू I प्लस IH, बट द करंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर सेमीकंडक्टर इज सो स्मॉल कि वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, प्रैक्टिकल पर्पस के काम का नहीं है। ये छोटे मोटे एलईडीज, इंडिकेटर लाइट चल जाएंगे, इसलिए तो इंडिकेटर लाइट सस्ते होते हैं, उसमें तो इम्प्योरिटी डालते ही नहीं हो, सेमीकंडक्टर है वो चल जाएगा। लेकिन अगर मुझे लाइट लगाना है, एलईडी लाइट लगाना है, लेजर लाइट चाहिए, तो उसमें हमारे काम के नहीं है, तो हम यहाँ पे इम्प्योरिटी डालना स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डोपिंग एंड द इम्प्योरिटीज टू एड इज कॉल्ड एज डोपेंट। अब डोपेंट दो टाइप के, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट में 5 वैलेंसी है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड में कंट्रीब्यूट हो गया, एक अनपेयर्ड रह गया। इम्प्योरिटी का लेवल मतलब डोपेंट का लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड है। At any temperature greater than 0 Kelvin, you have more number of electrons in conduction band than holes in majority, minority, होल, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होल्स। तो करंट आपको मिलेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो एन टाइप बन गया ये। फिर आ जाते हैं ट्रायल एंड इम्प्योरिटी पे। इम्प्योरिटी लेवल इज जस्ट अबव बैलेंस बैंड, एंड बैलेंस लेवल किसका लेवल, इम्प्योरिटी का लेवल, उसमें होल्स है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है, तो वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, कहां से, वैलेंस बैंड से, तो वो बन गया एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन देयर आर मोर नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। मेजॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी, तो मैक्सिमम करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज होल्स। तो कौन सा कंडक्टर है, पे टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगले सेशन में हम दोनों को कंबाइन करेंगे, हम होस्ट मटेरियल लेंगे, आधे में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल देंगे और आधे में पेंटावेलेंट डाल देंगे, उसको बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। वो हम देखेंगे अब अगले सेशन में।